हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मुझे ना यार हंसी आ रही हो, पता है उसकी वजह ये। मैंने अभी रिसेंट अभी एक कमेंट पढ़ा है जिसके अंदर मुझे लिखा गया है, तुम जेलस हो। क्या यार, सीरियसली मतलब जेलस हो रही हूँ मैं। चलो जी, मान लेते जेलस, तो जेलस ही सही भाई, जेलस हो रहे हैं हम। हाँ भाई, हमको मतलब किस चीज़ का, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल का। देखो यार, मैं मानती हूँ उनके पास पैसा है, आई एग्री, लेकिन पैसों से जेलसी तो कभी हो ही नहीं सकती ना यार। जब आपको ये बिलीव हो ना कि आपको अल्लाह ताला आपके नसीब का दे देगा, आप किसी से न छीन सकते हो ना। कहते हैं ना कि अगर आपके नसीब में नहीं होगा ना तो आपके मुंह में जाता हुआ निवाला भी आपसे छीन जाएगा, और अगर आपके नसीब में होगा ना तो कोई आपके हाथ से छीन लेगा, मुंह से छीन लेगा, बट नसीब से नहीं छीन सकता है। और ये मेरा बिलीफ है और मेरा ईमान है, ठीक है ना। तो भाई मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी कोई के जेलसी नहीं है, और ना मैं कोई उनकी हिटर हूँ। मैंने हमेशा उनको कहा है, और मैं खुलेआम आज भी कहती हूँ, मैं रिव्यू ज़रूर कर रही हूँ कि मैंने उनको एज अ फ़ैन बहुत सपोर्ट किया, और मैं आज भी बहुत सारी चीज़ें एज अ फ़ैन छोड़ देती हूँ उनकी कि यार देखो नॉर्मल, क्योंकि मैं उनको जज करती हूँ एज अ नॉर्मल पर्सन कि एक नॉर्मल पर्सन की ज़िंदगियाँ परफेक्ट नहीं होती है। अगर वो इन्फ्लुएंसर हैं उनका मतलब ये नहीं है कि उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल परफेक्ट होगी या वो बिल्कुल एकदम रियल दिखे, मतलब एकदम जो है वो 100% जो है वो परफेक्ट दिखेंगे। मतलब किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स नहीं होगी, कोई गलती इनके व्लॉग्स में नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल भी मेरी इनसे कोई इस किस्म की जो है वो चाह नहीं है, और ना मैंने कभी इस किस्म का बोला है इन लोगों को। हमेशा रिव्यू किया है, या अगर सोसाइटी को गलत बयान देंगे, अगर सोसाइटी को गलत इन्फ्लुएंस करेंगे तो ऑब्वियसली जो है मैं आवाज़ बोलूँगी। लेकिन हर छोटी चीज़ पर नहीं, हर छोटी चीज़ पर कमेंट करने का मतलब ही नहीं है। देखो, मैं कहीं ना कहीं उनके अनहेल्दी डाइट स्टाइल को बोलती हूँ बुरा, लेकिन मैं बहुत जगह पर उनको बोलती हूँ कि यार एक इंसान 12 महीने डाइट पे नहीं रह सकता, हम इस बात को एग्री करते हैं। वो भी इन्फ्लुएंसर है, उनका भी दिल चलता है कि वो भी खाए, एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को थोड़े दिन फॉलो करे, लेकिन वो थोड़े दिन का होता है। इन्होंने फॉलो कर करके अपनी हेल्थ के साथ खराब कर दिया। अब वो हेल्थ उन्होंने तो खराब करी, लेकिन बहुत सारे लोग भी उनके साथ खराब हुए ना। बहुत सारे लोग भी उनको फॉलो कर रहे थे कि यार सबा दी तो ऐसा करती है, सबा तो ऐसा करती है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। जब आप इन्फ्लुएंस करो तो फिर आपका फर्ज बनता है कि वो अपनी सोसाइटी को पूरा सही पैगाम दो। अब ये जो रिजल्ट वाला पूरा जो ये खमियाजा उतरा, अब ये क्या दिखा रहे हो भाई तुम, कि तुम्हारे नंबर्स कुछ भी आए बट ठीक है, तुमने जो है वो कर लिया। नहीं, तुमने अपनी मेहनत की नहीं, की उसने अपनी मेहनत। अब तुम 2 व्लॉग से जो है वो सब बच्चों को पढ़ते हुए दिखा रहे हो, और भी तुम्हें टिका के सलालत पड़ी है तो तुमने बच्चों को पढ़ना दिखाया। वरना इनके व्लॉग्स में कब बच्चे पढ़ते हुए नजर आते हैं, मुझे ये बता दो। रिजा के पेपर्स के दरमियान भी वो लड़की पढ़ती हुई नजर नहीं आई थी, जिस पे लोगों ने कमेंट्स किए, और लोगों ने जो, लेकिन लोग भूल जाते हैं उसकी चीज़ों को, ये एक अलग बात है। तो भाई ये इन्फ्लुएंसर जो कर रहे हैं ना, जो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। बाकी कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि इनको बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए। भाई परफेक्ट तो किसी की भी ज़ात नहीं है। हर इंसान के अंदर खामियां हैं, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर थोड़ी कम है, किसी के अंदर थोड़ी सी है, बट खामियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। कोई अपनी नेगेटिविटी से लड़ रहा है, कोई अपने ही हसद से लड़ रहा है, बहुत सारे लोग अपने से ही जंग करते हुए आपको नजर आएंगे, जिनको अपने आप को ठीक करना है। तो भाई पॉजिटिव कोई भी नहीं है, 100% पॉजिटिव आपको कोई नहीं मिलेगा, 100% परफेक्ट इंसान आपको कोई भी नहीं मिलेगा। मैं खुद भी पॉजिटिव नहीं होंगी, मेरे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ होंगी जो मुझे नहीं दिखती है, लेकिन सामने वालों को दिखती होंगी। तो कोई गरीब गलत बात नहीं है यार, लेकिन अपने आप को सुधारना मेन इंपॉर्टेंट होता है, कि आप अपने आप को उस चीज़ को लेकर सुधारो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कहीं भी मैंने नहीं कहा कि मैं वो जो है ये परफेक्ट बने, और ये बिल्कुल परफेक्ट, भाई परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते। परफेक्ट बनेंगे तो वो तो फेक वाला। जब इन्होंने परफेक्ट अपने आप को पोर्ट्रे किया है जितना टाइम भी, तो उन्होंने फेक पोर्ट्रे किया। अब उनकी रियल पर्सनैलिटी सामने आ गई है। जब ये शुरू में आया था ना, तब ये बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब एक खामी उन बंदों में नहीं थी। हर किसी को परफेक्ट, हर किसी पे जो है ना परफेक्ट उतरते थे। परफेक्ट बहू, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट माँ, परफेक्ट सास, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, पूरी पूरी इनकी फैमिली परफेक्ट थी। लेकिन वो परफेक्ट के जब इन्होंने पर्दा उतारा है ना, तो इनकी जो अंदर का जो चीज़ है ना, वो बहुत उभर के सामने है कि यार नहीं है परफेक्ट, चीज़ें परफेक्ट नहीं है, सिर्फ पोर्ट्रे किया जा रहा था, जो फेक दिखाया जा रहा था। तो इसीलिए बस इनकी जो चीज़ें रिव्यू के काबिल होती है, बस वही रिव्यू होता है। कभी भी आप मेरे व्लॉग्स में उनके हर पॉइंट को क्रिटिसिज्म नहीं देखोगे कि मैंने हर पॉइंट उठाया है कि ये ऐसे क्यों चल रही है, ये ऐसे क्यों बैठी, इसने ऐसा क्यों किया। नहीं, मैं इनके व्लॉग से उठाती ही मेन पॉइंट हूँ, जस्ट उस पर अपना बात करती हूँ और मैं रख छोड़ देती हूँ। कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स जिस पर मैंने सोचा होता है कि मैं वीडियोज़ बना, पर मैं कहती हूँ यार ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, इट्स ओके। जो मेन पॉइंट्स है जिससे सोसाइटी ख़राब हो रही है, जिससे लोग गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, तो उस पर होता है। तो जो समझने वाले हैं, अभी भी रिसेंट एक बंदी ने जो है मुझे कहा तुम्हें नींद कैसे आती है, ये क्या मतलब नींद कैसे आती है, मैं उनको पैसे चोरी कर रही हूँ जो मुझे नींद कैसे आती है, मतलब कि मैं क्या हेट फैला रही हूँ। भाई मैंने हमेशा कहा है कि हेट और रिव्यू में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जिस दिन हेट फैलाऊंगी ना, उस दिन बताऊंगी कि मैंने इनके खिलाफ हेट दी है।
तो ये हेट में और रिव्यू में बहुत फ़र्क है। एक वीडियो में कभी कभार सोचती हूँ मैं बना के दूँ हेट, कि हेट बोलते किसको है, बट ये मेरा ज़मीन इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मुझे उसमें नींद नहीं आएगी कि मैं किसी को हेट फैला रही हूँ। मैं रिव्यू कर रही हूँ, जो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, और रिव्यू है। अगर उनको वो हेट लगता है, उनको वो नेगेटिव कमेंट्स लगते हैं, उनको नेगेटिविटी लगती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपके ओपिनियन को सिर्फ और सिर्फ सलाम कर सकती हूँ कि आपका ओपिनियन है, वो आपका ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है। हमारे ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये ओपिनियन सही है। तो भाई कुछ जो है वो आई थिंक कुछ टेररिस्ट हुआ है, अटैक हुआ है, जिसके अंदर यार ये शुरू से है कि पाकिस्तान में होता है तो बोलते हैं इंडिया ने करवाया है, और इंडिया में होता है तो कहते हैं पाकिस्तान में करवाया। आई डोंट नो कि किसने किया है, क्या किया है, लेकिन जहाँ भी इंसानियत की जान जाएगी वहाँ हमें बोलना चाहिए कि ये गलत हुआ है। जो भी टेरर अटैक हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, अल्लाह पाक जो भी उसमें लोग जो आई थिंक सो कुछ डेथ्स भी हुई हैं, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। देखो हम इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, ख़ास करके मैं एज अ पाकिस्तानी भी हूँ, मैं अपने पाकिस्तान से हूँ, बट लेकिन यार देखो किसी ने भी अटैक किया हो, कुछ भी हुआ हो, वो गलत है, नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। तो भाई जिसने भी अटैक किया हो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। भाई देखो ये तो चीज़ें हैं, इंडिया पाकिस्तान की जो जंग चलती है वो चलती ही चलती है, हमेशा से होता ही होता है। तो ये इंडिया पाकिस्तान में जो होगा वो इंडिया से आएगा, और इंडिया ने जो किया होगा वो पाकिस्तान ने किया होगा। तो ये एक बहुत बड़ी राइवलरी है हमारी, हमें पता है। राइवलरी बोलते रहते हैं, क्या बोलते रहे, अभी कल का मैच ही देख लो, हमारा मैच क्या हमारे हाथों से मैच निकला है। तो यार ये कोई जंग का तो बाइस नहीं है ना कि अब हम यहाँ पर आकर अब वो जो फखर वाला सीन होता है वो ना हो, लेकिन हम हार गए, फिर भी अगेन हार गए हम, हमारी नसीब में जीत ही नहीं है। जब 120 का टारगेट बनाया ना, तो हमारे घर में सब तो यार ये तो बन जाएगा, ये तो इजीली बन जाएगा। मैंने कहा ये भी नहीं बनता, ये विकटे बचा लेंगे, ये रन से हार जाएंगे, और भाई अगेन हुआ, विकटे उन्होंने बचा ली, रन से ये हार गए। तो भाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो इस चीज़ को लेकर अगेंस्ट आ जाए कि ये हुआ वो हुआ। ये तो भाई एक खेल है, अच्छा लगता है देखकर, हम थोड़ा एंटरटेन हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी जो जो चीज़ें हुई हैं वो वहाँ पर, तो अल्लाह पाक जो है वो यार सबके साथ बेहतरी का मामला करे। गलत है, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ होती हूँ कि यार कभी भी कहीं भी इंसानियत की जान नहीं जानी चाहिए। इंसानियत की जान, इंसान की जान बहुत कीमती होती है यार। तो बस यार हम आपके साथ हैं भाई। देखो कहाँ कर हम कुछ भी नहीं सकते, कोई हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये सब हुकूमतों के फैसले होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम हाथ में सिर्फ अच्छा बोल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है कि हम अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा बोल सकते हैं, उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बहरहाल चलो करते हैं हम रिव्यू को शुरू। अब रिव्यू में ये है कि भाई सोसाइटी वालों पर फिर जो है वो अत्याचार होगा। उसकी वजह ये है कि फिर से जो है रेनोवेशन देगा, उसके सारे कंटेंट खत्म। अम्मी अब्बा को हज पे भेज दिया, बहन की ससुर की डेथ हो गई तो उसका कंटेंट खींच लिया, मौधा हो गए, लखनऊ घूम गए, हर जगह घूम फिर गए, लोनावला घूम गए, हर जगह घूम फिर गए। तो अब उसके पास कंटेंट आया घर को रेनोवेशन करवाने का। अब देखो अगेन घर को रेनोवेट, ये देखो ये चीज़ गलत है कि मतलब अपने ही घर से ये बंदी कभी खुशी नहीं रहती है। मतलब हर पार्ट को हर 6 महीने बाद, हमने कहा था ना हर 6 महीने बाद फिर ये जो ना रेनोवेशन, या तो तुम एक साथ घर तोड़ के बना लो, या तो तुम ये पार्ट्स पार्ट्स में घर तोड़ के, यार ये मुझे पता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोसाइटी वालों पे भी अजाब है। आसपास में एक हम नॉर्मल हम हमारा जो है ना बेंगलुरु है, ठीक है, लेकिन हमारे बेंगलुरु वाली जो दूसरा वाला बेंगलुरु है ना हमारा साथ का, अगर उसमें थोड़ा सा हथौड़ी वाला काम भी करता है ना वो, तो ऐसा लगता है हमारे घर में हो रहा है। हालांकि बेंगलुरु ना इतना बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आवाज़ आ रही होती है। तो ये तो फ्लैट से छोटे छोटे, जहाँ बराबर वालों को आवाज़ जाएगी ही जाएगी। एक घर को लग के छत होती है, एक घर को लग के दीवार होती है, एक ही बिल्डिंग होता है, इतने इतने से घर होते हैं, छोटे छोटे से घर होते हैं, आवाज़ें गूंजती है। तो ये कैसे अजाब नहीं बनेगा? सीरियसली यार, तुम अपने कंटेंट के चक्कर में तुम दूसरों को जो है तंग कर देते हो। मुझे लगता है तभी आसपास के फ्लैट्स वाले ना उनको फ्लैट देके जान छुड़वा लेते हैं कि तुम ले लो भाई, तुम ठोक पीट करते रहते हो, तुम अपने कंटेंट के चक्कर में। कंटेंट बनता है भाई और कुछ नहीं। मतलब इनका घर को इतना कोई भयंकर किस्म का नहीं, हम इससे बुरे हालात के घर में भी रह रहे होते हैं। हमारे घर को बने हुए 7 साल हो गए, तो इन 7 सालों में एक आध बार ही रेनोवेशन हुई है दोबारा, जिसके अंदर ना वो भी पूरा घर नहीं, जो जो ज़रूरत की नीड्स थी उन पर रेनोवेशन हमने काम करवाई है, बस यही है। इस तरीके से रेनोवेशन यार देखो ये वही करवा सकता है जिनको अपना कंटेंट बनाना हो। नॉर्मली जिनके पास लोगों के पास जिनके पास लगा बंदा पैसा होता है वो ये काम नहीं कर सकते। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना वो भी ये काम नहीं करते इतना ज़्यादा। मतलब कि ठीक है एक बार घर बना लिया, हमारे इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदारों में ऐसे बहुत से जिनके पास एक हाई लेवल का पैसा है, बट उसने भी एक बार घर बना लिया, उसके बाद सालों साल में थोड़ी बहुत रेनोवेशन जो नीड होती है, ठीक है ना, जैसे कोई चीज़ टूट गई, कोई चीज़ हो गई, कोई चीज़ खराब हो गई, उसको दोबारा ठीक करवा लिया, वो एक समझ में आता है। लेकिन ये पूरा का पूरा घर A to Z तोड़ना, उसके बाद उस पर दोबारा बनाना
और एक्सप्लेनेशन क्या देना कि ये तो गाइस हमारा फर्स्ट टाइम है, हमने तो पहली बार बनाया था तो हमें पता नहीं था, हमने यहाँ पर इंटीरियर टच नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अजीब किस्म का ड्रामा। भाई तुम ये नहीं बोलो इंटीरियर टच, हमें इस चीज़ से मसला नहीं कि तुम घर बना रहे हो, हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि भाई तुम फजूल किस्म के ड्रामे काहे कर रहे हो। सीधा बोलो भाई कंटेंट खत्म हो गया, अब हमारे पास रेनोवेशन का कंटेंट है, हाउस टूर का कंटेंट हो जाएगा, तो हमारी जो है वो थोड़ी सी रीच पड़ जाएगी, क्योंकि अब उनके पास कंटेंट बिल्कुल खत्म हो चुका, कुछ नहीं बचा अभी। भाई मुझे समझ में नहीं, तो लोग थकते भी नहीं है भाई, मतलब कि अभी 6 महीने पहले उन्होंने घर बना के खड़ा किया, अभी ये लोग इतने ज्यादा उथल पाथल घर में रहे, अभी अगेन फिर घर बनाना शुरू करेंगे, फिर ये इधर से उधर शिफ्ट होंगे। मतलब अपनी जिंदगी को ट्रेन जैसा बना के रखा है, मतलब एक स्टेशन पे कहीं भी ठहरना नहीं है, बस जिंदगी भगा रहे, कभी इस डब्बे से उस डब्बे में जाते, कभी उस डब्बे से उस डब्बे में जाते, सुबह उठते तो यहाँ नाश्ता करते, नीचे नाश्ता करते, कभी ऊपर। मतलब इनकी जिंदगी में कोई लेवल नहीं है, और मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता कि इनको जो है वो चीजें क्यों जो है वो सुकून वाली नहीं चाहिए। मतलब एक सुकून नॉर्मल लाइफ वाली जिंदगी चाहिए ही नहीं, इधर से उधर भागम भाग वाली लाइफ में ही बहुत खुश है। ठीक है भाई, खुश हो तो पर खुश ही रहो, अल्लाह तुमको खुश रखे। बाकी यार सीरियसली ये एक तरीके का अजाब है, पड़ोसियों को सीरियसली बहुत बहुत तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से। ये अपने कंटेंट के चक्कर में ये चीज़ नहीं देखते, गलत चीज़ है, गलत इन्फ्लुएंस करे। भाई अगर आप एक घर बना रहे हो, सोच समझ के घर बनाओ, अगर कोई गलती हो जाए तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स को जो है दोबारा रिन्यू हो सकती है, दोबारा जो है रेनोवेट हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हर 6 महीने बाद पूरा घर उतारना फिर पूरा घर बनाना, ये वाकई कहीं का तरीका नहीं है। सिर्फ इनके पास बेइंतहा पैसा। अब जो इनके आके जस्टिफाई करते हैं ना, वो सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता वो किस मुंह से आके जस्टिफाई कर रहे होते हैं। मुझे सीरियसली नहीं समझ में आ रहा होता कि क्यों उनको ये चीज़ें नहीं दिखती है, क्यों उनको किसी और की, मतलब अपने फेवरेट ब्लॉगर के आगे आपको कोई दूसरा नॉर्मल बंदा क्यों नहीं नजर आता, कि नॉर्मल बंदे को उस चीज़ से कितनी तकलीफ होती है। और ये बात आई भी है, बहुत बार हुई भी है कि उनके पड़ोसी ने जो है काफ़ी बार जो है वो शिकायत वगैरह भी की है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ें भी उनकी तरफ से काफ़ी बार सुनाई गई है, क्योंकि देखो जो उधर के रहते हैं इंडिया में, तो वो वहाँ पर जो है वो सीन जो भी बोला वो थोड़ा बहुत जो पता चलता है वो उस तरीके पता चल गया। देन जो है अच्छा जी, काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आई है सितारा यासीन के व्लॉग पर, यार मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। ये एक व्लॉग भी बहुत मुश्किल से, थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा हमारी जो है वो ईद आ रही है, तो आपको पता है हज के डेज भी चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम जो है वो शॉर्ट पड़ जाता है, इबादतें होती हैं हज के डेज। भले हम हज के लिए जा ना सके, लेकिन इबादत तो हम वही कर रहे होते हैं कि यार अल्लाह पाक जो है हमें यहीं घर बैठे हमें उस हज का सवाब दे दे। तो एक एज अ मुस्लिम आप सबको पता है कि हमारे इन सब दिनों में जो है वो थोड़ी मसरूफियात बढ़ जाती है, काम भी थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि घर वगैरह भी साफ, सारी चीज़ें, मार्केट्स वगैरह बहुत कुछ हो रहा होता है, तो बहुत कुछ चल रहा होता है। तो एज अ मुस्लिम बोल लो इन डेज में थोड़ी सी वीडियोस जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगी, यानी एक आधी वीडियोस कोशिश करूंगी कि 2 वीडियोस हो जाए। आई नो, मुझे पता इतनी खुशी हो रही है ना, कल मेरे पास एक लड़की है वो मुझे रोज कमेंट्स कर रही है कि मुझे आपकी वीडियो के कमेंट्स का, आपकी वीडियो के जो है नोटिफिकेशन का वेट रहता है। मैं इतना खुश हो रही होती हूँ ना इस चीज़ को लेकर। एक कमेंट होता है सीरियसली, बट वो मेरे दिल पे जाके लगता है कि यार सीरियसली मैं अपनी पहचान बना पा रही हूँ, मैं वो चीज़ बना पा रही हूँ जो मैंने लोगों को इतने टाइम से मैं समझा रही हूँ, जो काफ़ी लोगों को समझ में अब आ रही है। सीरियसली पहले मेरी वीडियोस पर बहुत बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के कमेंट्स होते हैं, जालस हो, ये हो, तुम्हें तो नर्क में जगह नहीं मिलेगी, ये हो, तुम एज अ मुस्लिम ये काम करी हो। अब मेरी वीडियोस में तकरीबन 70% जो लोग होते हैं जिनको समझ आ रही होती है कि मैं रियल में बात क्या करना चाह रही हूँ, मेरे पॉइंट्स क्या है, मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ। और कुछ पर लोग होते हैं जिनको अभी भी नहीं समझ में आती, उनका अपना ओपिनियन है, मैं उनको भी कभी जो है वो नहीं करती हूँ कोई बदतमीजी। लेकिन हाँ, कोई अगर अपना लेवल दिखा रहा होता है तो फिर उसको थोड़ा सा उसका लेवल दिखाना पड़ता है कि भाई ठीक है, हम अगर सुन रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दो, कुछ भी अनाप शनाप जो है वो बोल दो। तो बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन कमेंट्स को इग्नोर ही कर दूं, बट फिर भी कभी कभार कोई कमेंट जो है दिमाग पे के लगता है। बहरहाल ये था इस वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू का पार्ट, बाकी और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, जैसा कि जो है वो पापा को लेने के लिए गए, जिसके अंदर मुझे सीरियसली जब जिस तरीके से जो है वो रेहान मिला है, तो रेहान जब मिला ना तो मुझे ये लग रहा था कि रेहान जो है ना किसी अजनबी से बंदे से मिल रहा है, मतलब ऐसे ही जो है नॉर्मल सा हग और ये सारी चीज़ें। रिजा बहुत ज़्यादा खुश थी अपने पापा से मिलते हुए, बेटियां वैसे भी कहते हैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट लगती है, और रेहान तो भाई आजकल वैसे भी एज अ सेलिब्रिटी बंदा बन के घूम रहा है, भाई बहुत सेलिब्रिटी वाला बंदा बन के घूम रहा है। तो ये चीज़ मुझे रेहान में नज़र आ रही है। रिजा जो है वो बहुत प्यार से मिली। ऑब्वियसली बेटियां बाप से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो अटैचमेंट मुझे रिजा की जो नजर आई। अगेन जो है एक और बंदा जो है वो मोधा पंडली मंडली है, इसमें ऐड और हो गया। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता ये 2 रूम के कमरों में ये लोग कैसे रहते होंगे, मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब उनकी प्राइवेसियां डिस्टर्ब नहीं होती होंगी, या ये लोग जो है मतलब सोते कैसे होंगे। मतलब अभी एक जेंट्स है, ये एक जेंट्स कैसे एडजस्ट होगा इस पूरे घर में, मैं तो ये सोच रही हूँ ना। मुझे सीरियसली ये हो रहा होता है। अब रुकैया भी यहाँ पर है, मुझे रुकैया को तो समझ ही नहीं आता। मतलब कि अभी भी जब देखो, अगर सबा का अगर आप व्लॉग देखो ना, तो वहां पर वो एहसान जता रही है रुकैया को घुमाकर कि अब आई है तो घुमाना तो पड़ेगा ना। मतलब मुझे
सीरियसली नहीं। और अच्छा यूं जाती है तो यूं अनहेल्दी और पता नहीं क्या कुछ कचरम कचरम खाती है, और जब रुकैया को लेके गई है तो सबको फ्रूट्स की एक एक प्लेट पकड़ा दी कि ये लोग खाओ और निकलते बनो शाबाश। मतलब मुझे सीरियसली नहीं समझ में आ रहा कि वो रुकैया को क्यों इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे अच्छा मुझे ये समझ में आ रहा है कि रुकैया को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि रुकैया इस तरीके से ट्रीट हो क्यों रही है, वो यहाँ पर आई ही क्यों है। मतलब सीरियसली अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है भाई। पैसा ठीक है उनके पास है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। पैसों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ तो आई थिंक सो खेलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब वो उसके लिए मायने क्यों नहीं रख रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सीरियसली भाई। उस पर जिस किस्म का एहसान जताया गया है भाई, तुम उसको भी लेकर तुमने कंटेंट ही निकाला है, ठीक है ना, तुमने पैसा ही छापा। अगर तुमने थोड़ा लगा दिया तो एहसान तो तुम किसी पे भी नहीं कर रही हो। सीरियसली तुम जो है वो एहसान किसी पे भी नहीं कर रही हो, क्योंकि तुमने जो है वो इनको दिखाकर पैसा निकाल लेती हो तुम, ठीक है ना। तो अगर तुम थोड़ा बहुत खिला देती हो पिला देती हो, सीरियसली तुम एहसान नहीं करती हो किसी पर, क्योंकि तुम तो एज अ कंटेंट सबको लेकर आ रही हो। अब शुएब और दीपिका के पास देख लो ये सारे लोग नहीं है, तो उनके पास कंटेंट के लिए सिर्फ उनका बच्चा बचा है जिसको वो दिखाकर पैसे कमा रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं। बहरहाल बाकी व्लॉग के अंदर और बहुत कुछ कचरम कचरा था, जो कि अगर कोई पॉइंट मुझे याद आ गया तो किसी और व्लॉग के अंदर ऐड कर दूंगी। और सितारा की बहुत सारी वीडियोस जमा हो चुकी है, जिसके अंदर उसके बहुत सारे ड्रामा भी है। जो मलिका जान वाला जो ड्रामा है वो भी आया है, बहुत सारे ड्रामे जो है इसके इंक्लूड हो चुके हैं। ये पॉडकास्ट भी देखो मैंने दोपहर से स्टार्ट करी है, अभी रात हो गई है, मैं अब तक थोड़े 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 कंटिन्यूसली बना रही हूँ। बट मैं क्योंकि ये मेरा चैनल है, मुझे इस पर बहुत मेहनत करनी है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं आसान जताऊंगी कि मैं आपके लिए कर रही हूँ, नहीं भाई ये मेरा चैनल है, इसका फल मुझे मिल रहा है। आप लोग सुनते हो, आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, हेड्स ऑफ है यार। थैंक यू सो मच लिसनिंग के लिए, थैंक्स फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।